नमस्कार दोस्तों, मैं फूलचंद यादव ए वॉइस फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सबसे पहले माफ़ी ये चाहता हूं कि आज कई दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही। अपने ईपीएस बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा, आप हमें माफ़ करना। आपकी लड़ाई को निरंतर मैं लड़ ही रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने अपना कदम पीछे हटा लिया। लगातार जो है बात कर रहा हूँ। अब तो मेरे ध्यान में आने लगा कि जो लोकतंत्र का पर्व सामने आपके आ रहा है, 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 30 जून को समाप्त हो रहा है। उसमें मैं आपकी सहभागिता चाहता हूँ। आपका सहभागिता का मतलब है कि आपका जो है इस तरह से हो कि अगर हमारा जवाब ईंट से है तो हम उसको पत्थर से दे रहे हैं। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में आपको समझाना होगा। जब हमारे बुजुर्ग लोग आक्रोश में आ जाते हैं तो माँ बहनों के शब्द भी निकालने लगते हैं। आज युवा पीढ़ी तो बुजुर्ग लोग जो है सभ्य है, सुशील है, सज्जन है। हम तो ऐसे लोगों पेंशनरों से मिले हैं, बुजुर्ग होकर के अपने परिवार में नाती पोते बच्चों को जो है ना ऐसी ऐसी भाषा में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसका मात्र एक मकसद होता है अभाव। जब अभाव होता है आदमी के जीवन में तो किसी न किसी ढंग का उसका बुरा असर उसके ऊपर आता है। वो गलत शब्दों का जो है उच्चारण करना शुरू कर देता है। मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा, शब्दों का अपनी गरिमा बनाए रखें, अपने भाव को बनाए रखे रहे। जैसे आंदोलित 10 साल तक आप लोग नहीं हुए, वैसे जो है आपको अब नहीं होना। अब रण क्षेत्र का मैदान सामने जो है आ चुका है। सभी योद्धा अपनी कमर कस लिए हैं। अब लोग एक दूसरे के जवाब देने के लिए जो है तैयार हैं। हमें वो वोट की चोट से जवाब देना है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप पक्ष में जाएंगे, विपक्ष में है। मेरा मकसद ये नहीं है किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करना। आपको स्वयं विचार करना है कि हमारे साथ कौन कैसा किया है। दोस्तों, आज समय की विडंबना कही जाए या वक्त कहा जाए, ऐसा आ गया है कि एक विवेचना करके मैं बता रहा हूँ, आप लोग सुनने की कोशिश करना। विवेचना यह है कि कभी प्रधानमंत्री जी हमारे इतने सक्सेस हो जाते हैं, इतने सक्सेस हो जाते हैं कि बात को मोड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं चाय वाला। फिर उसके बाद अगर उनको कोई चोर कह दिया समस्त देश को मैं भी चौकीदार। जो राहुल जी ने कहा था कि मैं चौकीदार चोर है, ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। इस तरह से मोड़ दिया। अब चुनाव आ गया, राहुल जी, लालू जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और जो इंडिया के गठबंधन है ना, लोग इस तरह से मत रहे हैं कि ना जब ये नारा लगाते हैं कि अब की बार 400 पार, तो रात में सोचते होंगे कैसा होगा बेड़ा पार। भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि अगर जनता जाग गई, इनका बल पराक्रम पौरुष जाग गया, तो हमारे बुजुर्ग लोग ईपीएस पेंशनर सोचे कि हमारे साथ क्या न्याय हुआ है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मंच से कहते हैं कि ये शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की इज्जत के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, तो लोग जो है सुन सुन के कहते हैं अरे वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। आपने पहलवान बेटिया का जो है जंतर मंतर पे घसीटा गया, लेकिन अपना सिंगोल की पूजा कराने में राज्याभिषेक में लगे रहे, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। मणिपुर जैसे हिंसक घटना होती है एक सैनिक की पत्नी के साथ, लेकिन उसमें आपके मुंह में दही जम जाता है, आप उस पर नहीं बोले। क्या दुनिया ये नहीं जानती है कि आपके ना बोलने से भारत का गौरव गरिमा का स्थान दुनिया में क्या स्थान मिला? कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए उस पर नहीं बोलते हैं, जहां नहीं बोलना चाहिए बोल देते हैं। अगर आप एक बार कह देते, 2 बार आश्वासन दिया ईपीएस 95 वालों पेंशनरों को कि घबराइए मत, अशोक राउत जी, वीरेंद्र सर जी, राजावत सर, आप लोग घबराए नहीं। आपकी मांगे जो है पक्ष और विपक्ष दोनों स्वीकार करता है। कोई नहीं कहता कि आपकी मांग गलत है। आप लोगों ने कम आंदोलन नहीं किया। अगर 2 बार कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, तो जनता ये पूछना चाहती है, जानना चाहती है मोदी जी आपकी कौन सी गारंटी है? क्या इस पे गारंटी नहीं दिया था क्या? ऊपर से कहते हो गारंटी की भी गारंटी है, तो आप कहां भूल जाते हैं शक्ति स्वरूपा पे। जब लालू परिवार की बात करते हैं तो आपके पास परिवार हो जाता है। अब आप सोचिए, कभी कहते हैं कि मैंने परिवार छोड़ा है देश हित के लिए, फिर आप कहते हो अगर लालू जी की बात को माना जाए और तेजस्वी की बात माना जाए तो आपके भाषण के जो है पोस्टमार्टम तो आम जनता कर देती है। अब आप जो है पुराने रटे रटाए भाषणों से न करें। अब आप तो कुछ कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या हम ईपीएस का काम कर दें? ईपीएस का काम कर दें
पेंशनों की बढ़ोतरी में अगर 2 दिन पहले आप बोल दिए होते, 4 दिन पहले बोल देती है कि पेंशनरों की बढ़ोतरी बढ़ जाएगी, वो आरोपी को आपने कहा इतना पैसा दिया, लेकिन वो आरोपी वाले आज ये कहते हैं बताइए किसको दिया और किसको मिला। वो लोग भी आंदोलित हैं, वो लोग भी परेशान है, ईपीएस पेंशनर परेशान है। माताओं और बहनों पर तो देश की जनता चाहती है ना आप महंगाई पे बोले, ना आप बेरोजगारी पे बोले, ना आप पेंशनर पे बोले। ठीक है, अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड को देख लीजिए, कैसी स्कीम आप 2018 में ला दी है जो कभी नहीं भारत में थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा चंदा पर धंधा दिया गया, इससे देश की कितनी बड़ी हुई। आखिर मोदी जी इतने पैसे गब्बर सिंह की तरह आपको क्या जरूरत पड़ गई है? आपको गब्बर सिंह के पास कोई इतना वो नहीं था, लेकिन दुनिया भर को लूटता था। अब आप बताइए, ये समय है चुनाव का, हमारे एपीएस पेंशनर भाई परेशान हैं, बुजुर्ग लोग परेशान हैं, छात्र युवा परेशान हैं, जवान परेशान हैं, नौकरियों के लाले पड़े हैं, नौकरियों के नाम पर कंपनियों में जो है ताले पड़े हैं। ये कब आप करवाएंगे? आप आइए, आपको हमने वोट दिया, जात के नाम पर, धर्म के नाम पे दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पे दिया, बेरोजगारी के नाम पे दिया, महंगाई के नाम पे दिया, अत्याचार के नाम पे दिया, महिला उत्पीड़न के नाम पे दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे दिया, भारत पाकिस्तान के नाम पे दिया, गाय और गोबर के नाम पे वोट दिया। अब आप बता दें एक बार कि देश की जनता को कब तक ऐसे जुमलेबाजी और जो जुमलेबाजी के आज पहले कहते थे, आज उसको गारंटी दे रहे। आपकी किस बात की गारंटी माना जाए? आपने ही कहा था पेंशन मिलेगी, आपने ही कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, आपने कहा कि भारत एक संप्रभु देश बन जाएगी जिसकी संप्रभुता पूरी दुनिया में गाई जाएगी। आज देश की बड़ी बदनामी हो रही कि 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता इस तरह से बेरोजगार और भूखी है कि दुनिया में थू थू ये होता है कि सरकार अगर राशन न दे तो वहां के लोग जो है जीवन यापन और भूखमरी के शिकार हो जाए। जो रिपोर्ट आई कि हमारे यहाँ 67 लाख बच्चे जो है भूखे सो जाते हैं। आप घूमने के बजाय देश में कुछ काम किए होते, जब जब जरूरत पड़ी या तो आप चुप रहे या तो आप विदेश रहे। आपको एक गौरव प्राप्त होता है कि आप भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 92 देशों में और 6 महाद्वीपों की यात्रा कर डाली 10 साल में। सूट बूट वाली सरकार अगर जनता कहती है तो मैं आपकी बातों का पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम करता हूँ, विवेचना करके बताता हूँ सत्य के साथ, तथ्य के साथ। आपने जो किया है ये आने वाले चुनाव में हो सकता है आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यह सत्य है, और शक्तिशाली है दुनिया के, सत्य है। आपने सारा काम, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली है तो आप अपने बल पर चुनाव जीत के देखिए। जाति गठबंधन, पार्टियों को गठबंधन, दल दल को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को मैं कहता हूं आपने दल दल बना दिया कि जो भी जा रहा है फंस रहा है, चंदा देगा तो धंधा लेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने यही किया। अब आपकी पोल खुल चुकी है, जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई अब जतन कीजिए। इस उम्र में अब राजनीति करते नहीं है, भजन का समय है, भजन कीजिए। आपको श्रेय देती है देश की जनता की आपने राम मंदिर बनवाया है। आप राम मंदिर अयोध्या में पहुंचिए, वहां पर श्री राम श्री राम श्री राम करिए। भारत की जनता राम का दर्शन करने आएगी और आप भी दर्शन करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, प्रधानमंत्री चाचा जी, इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। अब हम इतना परेशान होने कोई जरूरत नहीं है। अब युवा राजनीति करने के लिए और हमारे सब राजनीति करने के लिए तमाम पार्टी, तमाम सारे हो चीजें। कम गौरव आपको श्रेय कम नहीं प्राप्त है। 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2-2 बार प्रधानमंत्री रहे, इससे ज्यादा गौरव और क्या चाहिए। तो दोस्तों हमें आप माफ करना, ये मैं तथ्य बोला हूँ, सत्य के साथ बोला हूँ। आप कमेंट में आप बताइएगा क्या है। आज मोदी जी के सामने चुनौती है ओआरओपी पेंशन, एनपीए वाली पेंशन और आपका ये 95 पेंशनर वाले, जहां पर आप इस पेंशन बुजुर्ग लोग नाराज है। छात्र नौकरियों के नाम पर जो 3 पेपर लीक के मामले हुए उस पर भी आप कुछ नहीं बोले। नौजवानों के भविष्य से आप खिलवाड़ करते हैं। आपको क्या कदम उठाना आवश्यक नहीं था क्या? जो शिक्षक भर्ती 69,000 जो है लखनऊ की पेंडिंग पड़ी हुई है, यह आवश्यक था कि नहीं? अगर तेजस्वी यादव कम समय में 4 लाख नौकरियां विदाउट पेपर लीक हुए दे सकते हैं और आपकी सरकार नीतीश जी के होने पर पेपर लीक हो जाता है, तो इससे ज्यादा विडंबना की बात क्या होगी? आप कभी किस मुद्दे पर वो करेंगे? ये मैं जानता हूं कि सत्य बोल रहा हूं, तथ्य बोल रहा हूं, आपको बुरा लगेगा और लोगों को सुनने में भी बुरा लगे। अगर वसूलों पे अगर जिंदा हो
तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलो पे चाहे तो टकराना बहुत जरूरी है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन? चरण चुंबन की भाषा अगर हम ही बोलेंगे तो आपकी भाषा बोले कौन? फूलचंद यादव। जय हिंद।